नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। महाराष्ट्र सरकार के 10% मराठा आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, सरकार देगी जवाब। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र, आज पेश किया जाएगा बेअदबी बिल, पहले कैबिनेट में दी जाएगी मंजूरी। यमन में भारतीय नर्स की सूली पर लटकाने से रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, 16 जुलाई को लटकाया जाएगा सूली पर। हरियाणा के नूंह में बल्क SMS और इंटरनेट सेवा बंद, ब्रजमंडल यात्रा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट। आज CJI गवाई अहम मामले की करेंगे सुनवाई, कानूनी सलाह देने वाले वकीलों को ED के समन का केस। भारत नेपाल सीमा बन रही है इस्लामिक लैंड, दक्षिण भारत की संस्थाएं कर रही हैं धर्मांतरण की फंडिंग। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, वांछित अपराधी शाहरुख पठान ढेर। साइना नेहवाल और परुपल्ली कश्यप हुए अलग, 7 साल पहले हुई थी शादी। सावन के पहले सोमवार को जमकर बरसे बदरा, मौसम हुआ सुहावना, जल भराव ने फिर बढ़ाई टेंशन। टीम इंडिया का आज लॉर्ड्स में महा टेस्ट, राहुल ऋषभ पर टिकी सारी उम्मीदें। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अमेरिका जापान को दी चेतावनी, किम जोंग का रूसी विदेश मंत्री लावरोव को आश्वासन। अमेरिका में फिर चली ताबड़तोड़ गोलियां, केंटकी के चर्च में गोलीबारी के बाद 2 महिलाओं की गई जान, संदिग्ध हमलावर ढेर। लंदन में टेक ऑफ के बाद क्रैश हुआ प्लेन, विमान में लगी भीषण आग। मोहम्मद यूनुस का मैंगो डिप्लोमेसी, PM मोदी को भिजवाए खास आम। एयर इंडिया विमान हादसे की जांच के बीच बोइंग का बयान, ईंधन स्विच लॉक सुरक्षित। इनकम टैक्स रिफंड में 474% का उछाल, बीते 11 सालों में हुआ बड़ा बदलाव। संकटग्रस्त पाकिस्तान को IMF ने दी गुड न्यूज, बाहरी चुनौतियां बरकरार लेकिन हो रहा आर्थिक सुधार। ChatGPT मेकर OpenAI की बड़ी तैयारी, जल्द लॉन्च हो सकता है AI ब्राउजर। क्रिकेट की तर्ज पर एक्टिव मोमेंटम निवेश से अच्छा लाभ, सरकारी शेयरों से मिला ज्यादा मुनाफा। रूस से कच्चे तेल की खरीदी 11 महीने के उच्चतम स्तर पर, भारत बना दूसरा सबसे बड़ा खरीदार। क्या मोदी सरकार में कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते दिन GST को लेकर बैठक बुलाई गई और इस बैठक में एक अलग ही नजारा दिखाई दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी के बावजूद बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। कई लोगों के मन में सवाल है कि जब वित्त मंत्री हैं तो फिर बैठक गृह मंत्री अमित शाह कैसे ले रहे हैं? चर्चा है कि सीतारमण की छुट्टी करने की तैयारी हो रही है, यानी कि अब मोदी कैबिनेट से उनकी छुट्टी हो सकती है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें निर्मला सीतारमण को जगह नहीं दी जाएगी और उसके संकेत GST की बैठक से मिलते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल निर्मला सीतारमण की नीतियों के चलते केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा है और इस गुस्से से बचने की कोशिश करती हुई मोदी सरकार दिखाई दे रही है। होटल के कमरे में एक शख्स ने पहले अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दिल दहला देने वाला ये मामला अयोध्या के एक होटल के कमरे से सामने आया है। दरअसल अयोध्या में रविवार शाम प्रेमी ने सीने में गोली मारकर प्रेमिका की हत्या कर दी, फिर खुद की कनपटी पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया। होमस्टे के कमरे की इस वारदात ने हर तरफ खलबली मचा दी है। घटना कोतवाली क्षेत्र के बड़ी देवकाली स्थित एक होमस्टे की है, जहां देवरिया के भुजौली कॉलोनी में रहने वाले 25 वर्षीय आयुष गुप्ता और बाराबंकी के गाजीपुर के दरियाबाद की रहने वाली अरोमा नाम की लड़की ने रविवार सुबह होमस्टे में कमरा लिया था। बता दें कि अरोमा बाराबंकी बसपा के जिलाध्यक्ष के रावत की बेटी है। शाम को होमस्टे के स्टाफ ने चाय देने के लिए जब कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया।
शाम 6 बजे होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सीओ आशुतोष तिवारी फोर्स के साथ 6 बजे मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 7 बजे कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर बेड पर दोनों का शव खून से लथपथ पड़ा था। हत्या करने वाला तमंचा भी वहीं पड़ा था। कमरा खुलने पर लाश की हालत देखकर हर किसी के होश उड़ गए। पुलिस जांच में पता चला कि आयुष ने तमंचे से पहले अपनी प्रेमिका के सीने में गोली मारी, इसके बाद खुद को गोली मार ली, लेकिन कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। कमरे को भी सील कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में दोपहर लगभग 12:30 बजे तक युवक कमरे के बाहर देखा गया। उसके बाद से उनका कमरा बंद हो गया। युवक के परिजनों से संपर्क साधा गया और उन्हें भरोसे में लेकर वीडियोग्राफी की निगरानी में कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। युवक के घुटने के नीचे एक पिस्टल दबी थी और 2 कारतूस बिखरे थे। जांच में सामने आया कि लड़की अयोध्या में नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। 2 जुलाई को वो घर से अयोध्या के लिए निकली थी। इस मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। आज सायंकाल अयोध्या कोतवाली में एक सूचना प्राप्त हुई कि गौरी शंकर पैलेस नाम के एक होम स्टे में एक युवक और एक युवती जो आज पूर्वाह्न से रुके हुए थे, वो जो है खटखटाने पे जवाब नहीं दे रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। जिस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में दरवाज़ा तोड़ करके अंदर उपस्थित हुई। जा करके देखा तो दोनों को गन शॉट इंजरी है। फॉरेंसिक टीम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। शव को कब्जे में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी, इनकी प्रथम दृष्टया शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। बाकी और जो इनके आईडी हैं और उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। जैसे इनकी शिनाख्त होती है आपको अपडेट किया जाएगा। बता दें कि पुलिस इस घटना की कई एंगल से जांच कर रही है। होटल प्रबंधन से लेकर तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। हत्या, आत्महत्या या कोई और साजिश, हर पहलू पर गौर किया जा रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और मोबाइल डेटा की जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। फिलहाल गौरी शंकर पैलेस होटल को पुलिस ने सील कर दिया है। सहारनपुर में एक हिंदू शख्स ने गाय से दरिंदगी की है। जहां गौ हत्या के नाम पर इसे धार्मिक रंग दिया जाता है, वहां इस हैवान द्वारा पूजे जाने वाली गाय को अपने हवस का शिकार बनाया गया। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद लोगों में गुस्सा भड़क उठा। पुलिस ने छानबीन की और आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन मुठभेड़ के वक्त आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिससे वो घायल भी हुआ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक हैरान करने वाला मामला आया। यहाँ एक शख्स ने गाय से रेप किया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में शख्स की गिरफ्तारी कर ली। आरोपी का नाम राम बहादुर बताया जा रहा है। थाना सदर बाजार की पुलिस द्वारा की गई पुलिस मुठभेड़ के बारे में अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर के निर्देशानुसार जनपद पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वांछित अभियुक्त एवं अन्य कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज यानी 13 जुलाई को थाना सदर बाजार की पुलिस को मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि छिंदवाना रोड से शाकुम्भरी विहार की तरफ रास्ते पर एक बदमाश व्यक्ति खड़ा है जो किसी घटना को अंजाम दे सकता है। इस सूचना के मिलते ही थाना सदर बाजार की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं जैसे ही पुलिस उस व्यक्ति की तरफ बढ़ी, वह उस व्यक्ति ने भागना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी उसका पीछा किया। जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी तो उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। जवाब में अपनी आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने भी उसके ऊपर फायर किया, जिससे कि एक गोली उसके पैर में लग गई। बड़े अफसोस की बात है कि कल जो लोग खुद आप लोग अपने माइक नीचे रखिए नीचे सब। बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, उनके वाज़ेह हिदायत के मुताबिक हमें कल यहाँ आके फातिहा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहाँ तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए,
मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने, इनकी बेशर्मी देखिए, आज भी इन्होंने हमें यहाँ तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की। अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहाँ के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहाँ के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहाँ सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के, ये साल के तमाम दिन यहाँ पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहाँ आएंगे जरूर, और इन शहीदों को हम याद करेंगे। शुक्रिया। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।